हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, जो कि हम डेली करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन हम खरीदते ही रहते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा आजकल फेमस है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो इंटरनेट की हेल्प से किया जाए। ठीक है। शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी, यानी कि चीजें खरीदना। तो ऑनलाइन खरीदारी यानी कि इंटरनेट की मदद से चीजें खरीदना। विद द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, विद का मतलब के साथ, द प्रोग्रेस उन्नति या फिर प्रगति, ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, एंड साइंस और विज्ञान। ठीक है। विद द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी तकनीक और विज्ञान की उन्नति के साथ, पीपल नाउ हैव द कन्वीनियंस ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर होम्स। ठीक है। पीपल यानी कि लोग, नाउ अब, हैव यानी के पास है, लोगों के पास है अब, द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। ठीक है। ऑफ डूइंग, ऑफ का के की, डूइंग का मतलब करना, मैनी थिंग्स अनेक चीजें, फ्रॉम देयर होम्स, फ्रॉम यानी कि से, देयर यानी कि उनके, होम्स यानी कि घर। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। पीपल नाउ हैव, लोगों के पास अब है, द कन्वीनियंस सुविधा, ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स अनेक चीजें करने की, फ्रॉम देयर होम्स उनके घर से, एंड और वन ऑफ दीज कन्वीनियंसेस इज ऑनलाइन शॉपिंग। वन ऑफ दीज कन्वीनियंसेस, ठीक है, कन्वीनियंस क्या होते हैं, हमारी सुविधाएं होती हैं। तो दीज कन्वीनियंसेस, यहां से हम शुरुआत करते हैं। वन ऑफ का मतलब क्या होता है, वन ऑफ या फिर वन ऑफ द, उनमें से एक, यानी कोई चीजें दी गई होंगी उनमें से एक। ठीक है। तो दीज कन्वीनियंसेस, इन सुविधाओं, इन सुविधाओं में से एक। ठीक है। इज यानी है, ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। वन ऑफ दीज कन्वीनियंसेस, इन सुविधाओं में से एक, इज है ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी। ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम इनक्रेडिबली पॉपुलर ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी, हैज बिकम हो गई है या फिर बन गई है, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से। ठीक है, या फिर अद्वितीय रूप से। पॉपुलर लोकप्रिय। अच्छा, इनक्रेडिबली को कैसे बोलेंगे, इनक्रेडिबली। ठीक है। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से, जैसे बिकॉज ऑफ। ठीक है। तो के कारण हम लिखते हैं इट्स यानी कि उसकी या फिर इसकी, इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीज होना बढ़ना, तो इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, डिमांड यानी कि मांग। ठीक है। एंड पॉपुलैरिटी अमंग पीपल, एंड यानी और, पॉपुलैरिटी लोकप्रियता यानी कि लोगों को प्रिय है। ठीक है। अमंग पीपल, अमंग का मतलब के बीच, यानी दो लोगों से ज्यादा लोगों की जब बात होगी तो उनके बीच की जब बात होगी तो अमंग लिखेंगे हम। ठीक है। और दो लोगों में अगर बातचीत है या फिर उनके बीच का कुछ डिस्कशन है तो वो बिटवीन कहलाएगा। ठीक है। पीपल यानी कि लोग,
अब मीनिंग समझते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम इनक्रेडिबली पॉपुलर, यानी कि ऑनलाइन खरीदारी अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बन गई है या फिर हो गई है। ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग डिमांड, इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण, एंड पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता के कारण, अमंग पीपल लोगों के बीच। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स who can't find time to visit stores due to work और busy schedule। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग यानी ऑनलाइन खरीदारी, इज यानी है, और यानी कि एक, फैंटास्टिक यानी शानदार, ऑप्शन यानी कि विकल्प, फॉर के लिए, इंडिविजुअल्स का भी मतलब होता है लोग, हु जो, कांट फाइंड, कांट का मतलब नहीं कर सकते और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है। तो नहीं ढूंढ सकते, टाइम यानी कि समय, टू विजिट, विजिट करना, जाना, तो जाने के लिए, कहीं पर विजिट करते हो आप यानी आप मिलने के लिए जाते हो। ठीक है। स्टोर्स यानी कि दुकानें, ड्यू टू के कारण, वर्क यानी कि काम, और बिजी स्केड्यूल, और यानी कि अथवा या फिर या, बिजी यानी कि व्यस्त, स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब होता है दिनचर्या, जो पूरे दिन का टाइम टेबल है वो। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन, ऑनलाइन खरीदारी एक शानदार विकल्प है, फॉर इंडिविजुअल्स लोगों के लिए, हु कांट फाइंड टाइम जो टाइम नहीं ढूंढ सकते यानी कि समय नहीं ढूंढ सकते, नहीं निकाल सकते, टू विजिट स्टोर्स दुकानों पर जाने के लिए, ड्यू टू वर्क काम के कारण, और बिजी स्केड्यूल और व्यस्त दिनचर्या के कारण। ठीक है। इट इज यानी यह है, इट इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन, और यानी कि एक कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक, ऑप्शन यानी कि विकल्प, यह एक सुविधाजनक विकल्प है, फॉर दोज, फॉर के लिए, और दोज यानी उन या फिर वे, उनके लिए, हु डिसलाइक क्राउडेड प्लेसेस, हु यानी कि जो, डिसलाइक नापसंद करते हैं, नापसंद करते हैं यानी कि पसंद नहीं करते हैं, क्राउडेड भीड़ भाड़, प्लेसेस जगह। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन, यह एक सुविधाजनक विकल्प है, फॉर दोज उनके लिए, हु डिसलाइक जो नापसंद करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस भीड़ भाड़ वाली जगह। ठीक है। दे कैन सिंपली ऑर्डर व्हाट दे नीड फ्रॉम होम, दे कैन, दे यानी वे, कैन कर सकते हैं, सिंपली साधारण रूप से या फिर आसानी से, ऑर्डर, ऑर्डर करना, आदेश करना, लेकिन इस ऑर्डर को हम ऑर्डर ही लिखेंगे। ठीक है। वॉट दे नीड, वॉट यानी क्या या फिर जो, दे नीड उन्हें जरूरत है, फ्रॉम होम, फ्रॉम का मतलब से और होम का मतलब घर। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। दे कैन सिंपली ऑर्डर, वे साधारण रूप से या फिर आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट दे नीड जो भी उनको जरूरत है, फ्रॉम होम घर से। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी, प्रोवाइड्स उपलब्ध कराती है यानी कि मुहैया कराती है, अ वाइड रेंज एक व्यापक श्रेणी, व्यापक का मतलब बहुत बड़ी, श्रेणी यानी कि रेंज। ठीक है। यानी कि श्रृंखला, ऑफ ऑप्शंस, ऑफ का के की, ऑप्शंस यानी कि विकल्प
यानी विकल्पों के ऑप्शन की एक बहुत लंबी लाइन, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस, यानी ऑनलाइन खरीदारी ऑप्शंस की यानी कि विकल्पों की एक व्यापक श्रेणी यानी कि एक बहुत लंबी लाइन उपलब्ध कराती है, ठीक है। यानी आप उसमें से जो भी चाहो वो ढूंढ सकते हो, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा हैं। You can explore different websites and select products that match your preference, ठीक है। You can explore, you can यानी कि तुम कर सकते हो, can का मतलब कर सकना, तो कर सकते हो। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना या फिर पता लगाना, तुम पता लगा सकते हो या फिर खोज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, यानी कि विभिन्न। वेबसाइट्स, वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेबसाइट्स जो www डॉट करके शुरू होती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये लिखते हैं हम शुरू में शॉर्ट में, तो वो क्या होता है? वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप कोई नॉलेज ले सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, कोई अपना प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो, है ना, या फिर जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसकी आप जानकारी दे सकते हो, ठीक है। एंड सेलेक्ट, एंड यानी और, सेलेक्ट करना चुनना, और चुन सकते हो। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स होते हैं उत्पाद यानी कि चीजें, वस्तुएं। दैट मैच, जो मैच करती हैं यानी कि मेल खाती हैं, मेल खाना यानी कि आपस में चीजें मैच होना। योर प्रेफरेंस, तुम्हारी, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता या फिर पसंद, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट वेबसाइट्स, तुम अलग अलग वेबसाइट्स खोज सकते हो या फिर उनका पता लगा सकते हो। एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, और चीजें चुन सकते हो। दैट मैच योर प्रेफरेंस, जो तुम्हारी पसंद से मेल खाती हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग डजेंट रिक्वायर कैश, ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी। डज नॉट यानी कि नहीं है या फिर नहीं करती, क्या नहीं करती? रिक्वायर, रिक्वायर होना, जरूरत होना। कैश यानी कि नगद, नगद रुपया, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट रिक्वायर कैश, यानी ऑनलाइन खरीदारी में कैश की, नगद की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यू कैन मेक पेमेंट यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड। यू कैन यानी कि तुम कर सकते हो। मेक पेमेंट, मेक का मतलब होता है करना, ठीक है, और पेमेंट यानी कि भुगतान, तुम भुगतान कर सकते हो। यूजिंग, इस्तेमाल करना। डेबिट, डेबिट कार्ड कौन सा होता है? डेबिट कार्ड, और यानी कि या क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड वो होता है जो आपका एटीएम होता है, यानी आपके अकाउंट में पैसा है तो आप अपने जो कार्ड होता है एटीएम कार्ड, उसके थ्रू कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हो बिना कैश निकाले भी, ठीक है। और एक होता है क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड जो होता है इसमें हमेशा पैसे रहते हैं और ये आपको उधार देता है एक तरीके से, यानी आपके पास कहीं पर भी पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में भी पैसे नहीं है, पर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, यानी आपके पास एक उधार देने वाला कार्ड है, तो आप इससे कहीं पर भी पेमेंट कर देते हो और इसका मंथली बिल आता है, बाद में बिल आता है, ठीक है ना। डेबिट में पहले पैसे होने चाहिए फिर आप उसको यूज कर पाओगे, और जो क्रेडिट होता है इसमें ये एक तरीके से आपको उधार दे रहा है, यानी इसके पास हमेशा पैसा है और महीने के आखिर में इसका बिल जनरेट होता है, ठीक है ना। अब मीनिंग समझते हैं। यू कैन मेक पेमेंट, आप भुगतान कर सकते हो, यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। एंड सम वेबसाइट्स, एंड यानी और, सम वेबसाइट्स यानी कि कुछ वेबसाइट, इवन यहां तक कि ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना, तो प्रस्ताव देती है, ऑफर करती है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश का मतलब क्या होता है? नगद। ऑन का मतलब पर, और डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है प्रदान करना, यानी कि देना। जब वो देने आता है, डिलीवरी करने आता है, तब आप उसको कैश दे सकते हो, नगद दे सकते हो, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। एंड
और सम वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स इवन ऑफर, यहां तक कि प्रस्ताव भी देती हैं कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब वो देने आ रहा है, सामान डिलीवरी करने आ रहा है, तब आप उसको नगद दे सकते हो, उसको हम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है तथापि या फिर हालांकि। लाइक एनी अदर कन्वीनियंस ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो हैज इट्स ड्रॉबैक्स। ठीक है। लाइक जैसे, एनी अदर कोई दूसरे या फिर दूसरी, कन्वीनियंस सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन खरीदारी, ऑल्सो हैज, ऑल्सो का मतलब भी हैज यानी के हैं, के पास है या फिर उसके हैं, इट्स यानी कि उसकी, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स होती हैं कमियां। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। हाउ एवर हालांकि, लाइक एनी अदर कन्वीनियंस किसी दूसरी सुविधा के जैसे, ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो हैज इट्स ड्रॉबैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग की भी यानी ऑनलाइन खरीदारी की भी इसकी अपनी कमियां हैं। ठीक है। डिस्पाइट इट्स ईज, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, इट्स यानी कि इसकी, ईज, ईज का मतलब सरलता। ठीक है। तो इसकी सरलता के बावजूद, एंड कन्वीनियंस और सुविधा, यानी इसकी सुविधा और सरलता के बावजूद, देयर आर इंस्टेंसेस यानी कि उदाहरण है, देयर आर, यहां पर जो देयर है ना, इसका अलग से कोई भी अपना मीनिंग नहीं है, इंट्रोडक्टरी ये वर्ड है। ठीक है। तो आर मतलब है और इंस्टेंस होते हैं उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है। इंस्टेंस, वेयर ऑनलाइन परचेजेस कैन डिसअपॉइंट यू। ठीक है। वेयर यानी कि जहां, ऑनलाइन परचेजेस यानी कि ऑनलाइन खरीदारी, परचेज करना यानी कि खरीदना, इसे बोलते कैसे हैं, परचेजेस। ठीक है। परचेज करना यानी कि खरीदना, शॉपिंग करना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कैन डिसअपॉइंट यू, कैन मतलब कर सकती है, क्या कर सकती है, डिसअपॉइंट यानी कि निराश। ठीक है। यू यानी कि तुम्हें या फिर आपको। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। देयर आर इंस्टेंसेस यानी कि कुछ उदाहरण है, वेयर जहां, ऑनलाइन परचेजेस यानी कि ऑनलाइन खरीदारी, कैन डिसअपॉइंट यू तुम्हें निराश कर सकती है। आइटम ऑर्डर्ड ऑनलाइन, आइटम यानी कि सामान, चीजें या फिर वस्तुएं, ऑर्डर्ड जो ऑर्डर किया गया है, ऑनलाइन यानी कि जो सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है, माइट यानी शायद, नॉट मैच, नॉट यानी नहीं, मैच करना, मेल खाना, योर एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी उम्मीदें। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें, इसे बोलते कैसे हैं, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। व्हेन दे आर डिलीवर्ड, व्हेन जब, दे आर वे हो, डिलीवर्ड यानी वे डिलीवर हो, जब आपको दी जाए। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। आइटम ऑर्डर्ड ऑनलाइन, जो सामान ऑर्डर किया गया है ऑनलाइन, माइट नॉट मैच योर एक्सपेक्टेशंस, वो शायद तुम्हारी उम्मीदों से मेल ना खाए। व्हेन दे आर डिलीवर्ड, जब वो डिलीवर हो यानी जब वो आपको दिए जाए, हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदों से मेल ना खाए। ठीक है ना। बट at that time you have a chance to exchange it or return it according to the delivery policy of that website। ठीक है। बट यानी पर या फिर परंतु, at that time, at का मतलब पर यानी कि के ऊपर। ठीक है। that time वह या फिर उस, टाइम यानी कि समय, उस समय पर,
यू हैव यानी कि तुम्हारे पास है, अ चांस एक मौका, टू एक्सचेंज एक्सचेंज करना बदलना, तो बदलने का, ठीक है। इट यानी उसे, और या रिटर्न इट रिटर्न करना वापस करना, इट यानी उसे। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, किसी के अनुसार। डिलीवरी पॉलिसी, डिलीवरी पॉलिसी का मतलब होता है नीति, ठीक है। यानी जो डिलीवरी करने आ रहा है उसकी जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, कितने दिन में डिलीवर करेगा, कब कितने दिनों तक कर सकता है वो डिलीवर, है ना, कब कब उसके एक्सचेंज ऑफर आपको मिलेंगे, कब आप उसको रिटर्न कर सकते हो, ये पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। ऑफ दैट वेबसाइट, ऑफ का के की, दैट यानी वह, या फिर उस वेबसाइट, अब मीनिंग समझते हैं। बट एट दैट टाइम, पर उस समय पर, यू हैव ए चांस आपके पास एक मौका है, टू एक्सचेंज इट उसे बदलने का, और रिटर्न इट और या फिर उसे वापस करने का, अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी पॉलिसी ऑफ दैट वेबसाइट उस वेबसाइट की डिलीवरी नीति के अनुसार, ठीक है। यानी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग को आप करते हो, किसी भी वेबसाइट से, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो गई, अमेजोन की हो गई, मीशो की हो गई, तो इनकी जो डिलीवरी पॉलिसी है कि कितने दिनों में आपको सामान देगी, कितने दिनों में ये आपको रिटर्न करेगी, है ना, कितने दिनों में ये एक्सचेंज कर सकती है, ये इनकी पॉलिसीज होती है, नीतियां होती है, यानी इनकी प्लानिंग होती है कि ये अपने सामान को कितने दिनों तक आपसे वापस ले सकती है, ठीक है। तो उस वेबसाइट के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे आपके सामान को बदलती है या फिर वापस लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चांस मिलता है कि अगर आपको दूसरा सामान मिल गया है जो आपने ऑर्डर नहीं किया था, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का एक फायदा ही कह लीजिए, ठीक है ना। नुकसान तो होता ही है, कोई कोई ऐसा सामान आप ले लेते हो जो नॉन रिटर्नेबल है ना, जो रिटर्न होता ही नहीं है, तो उसमें आप फंस जाते हो, आपका पैसा गया और सामान भी आपको दूसरा मिल गया। तो ये एक ड्रॉबैक है, कमी है, तो कुछ उसके फायदे भी हैं। तो ये पूरा जो पैराग्राफ खत्म हो गया, इसे फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का टाइटल था ऑनलाइन शॉपिंग यानी ऑनलाइन खरीदारी। विद द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यानी तकनीक और विज्ञान की उन्नति के साथ, पीपल नाउ हैव लोगों के पास अब है, द कन्वीनियंस ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स अनेक चीजें करने की सुविधा, फ्रॉम देयर होम उनके घर से, ठीक है। एंड वन ऑफ दीज कन्वीनियंसेस इज, और इन सुविधाओं में से एक है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम इनक्रेडिबली पॉपुलर, यानी ऑनलाइन खरीदारी अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गई है, ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग डिमांड इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण, एंड पॉपुलैरिटी अमंग पीपल और लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता के कारण। ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन, ऑनलाइन खरीदारी एक शानदार विकल्प है, फॉर इंडिविजुअल्स लोगों के लिए, हु कांट फाइंड टाइम जो समय नहीं निकाल सकते, टू विजिट स्टोर्स दुकानों पर जाने के लिए, ड्यू टू वर्क काम के कारण, और बिजी स्केड्यूल और व्यस्त दिनचर्या के कारण। इट इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन यह एक सुविधाजनक विकल्प है, फॉर दोज उनके लिए, हु डिसलाइक क्राउडेड प्लेसेस जो भीड़ भाड़ वाली जगहों को नापसंद करते हैं, दे कैन सिंपली ऑर्डर वे साधारण रूप से ऑर्डर कर सकते हैं, वॉट दे नीड जो भी उनको जरूरत है, फ्रॉम होम घर से। ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस, ऑनलाइन खरीदारी यानी विकल्पों की एक व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराती है। यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट वेबसाइट्स तुम अलग अलग वेबसाइट्स का पता लगा सकते हो, एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट्स और चीजें यानी कि उत्पाद चुन सकते हो, दैट मैच योर प्रेफरेंस जो तुम्हारी पसंद से मेल खाती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग डजंट रिक्वायर कैश, ऑनलाइन खरीदारी में नगद की जरूरत नहीं होती। यू कैन मेक पेमेंट तुम भुगतान कर सकते हो, यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए। एंड सम वेबसाइट्स और कुछ वेबसाइट्स इवन ऑफर यहाँ तक कि प्रस्ताव भी देती हैं,
कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है। हाउएवर, हालांकि लाइक एनी अदर कन्वीनियंस, किसी दूसरी सुविधा के जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो हैज इट्स ड्रॉबैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग की भी अपनी अलग कमियां हैं। डिस्पाइट इट्स ईज, इसकी सरलता के बावजूद, एंड कन्वीनियंस, और सुविधा के बावजूद, देयर आर इंस्टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है, वेयर, जहां ऑनलाइन परचेजेस यानी कि ऑनलाइन खरीदारी कैन डिसपॉइंट यू, तुम्हें निराश कर सकती है, ठीक है। डिसअपॉइंट है ये, डिसअपॉइंट, ठीक है। आइटम ऑर्डर्ड ऑनलाइन, जो सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है, माइट नॉट मैच, शायद मेल नहीं खाए, योर एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी उम्मीदों से, वैन, जब, दे आर डिलीवर्ड, जब वे डिलीवर्ड किए जाएं, बट एट दैट टाइम, पर उस समय पर, यू हैव अ चांस, तुम्हारे पास एक मौका है, टू एक्सचेंज इट, उसे बदलने का, और रिटर्न इट, और या फिर उसे वापस करने का, अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी पॉलिसी ऑफ दैट वेबसाइट, उस वेबसाइट की डिलीवरी नीति के अनुसार, ठीक है। उसकी जो भी डिलीवरी की जो नीति है, पॉलिसी है, जो भी उसने अपने कस्टमर्स के लिए डिसाइड किया है कि हाँ ये आइटम मैं आपको 3 दिन में डिलीवरी दूंगा, है ना। तो ऐसी जो भी पॉलिसी होती है कंपनी की, वो उस कंपनी पर डिपेंड है, ठीक है, कि वो आपको कब तक दे सकता है। एक तो होता है डिलीवरी करना, और एक होता है कि रिटर्न करने आना या फिर एक्सचेंज करना, इनकी भी अलग पॉलिसीज होती है, वो हर कंपनी की अपनी अलग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा पूरा पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की दोस्तों पूरी कोशिश की है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।